नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। शुक्रिया जी। 15 चीजें खाने से नहीं बढ़ेगा यूरिक एसिड। जानिए यूरिक एसिड डाइट डॉक्टर प्रताप चौहान से सिर्फ संजीवनी में। यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो शरीर में कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये हम कैसे जानें? अगर बढ़ गया है तो आयुर्वेद से जुड़कर इस समस्या को जड़ से कैसे खत्म करें? और अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में यूरिक एसिड का संतुलन कभी ना बिगड़े तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाने चाहिए, ये सब बताएंगे आज डॉक्टर प्रताप चौहान आपको। तो आइए आज की बेहद खास चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आजकल बहुत से लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो यूरिक एसिड पर भी ज्यादा फोकस करते हैं। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो इससे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, आइए जान लेते हैं। डॉक्टर चौहान, ये अमूमन मुझे लगता है कि गंभीर समस्या है कि अगर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो काफी तकलीफ हो सकती है, काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए गंभीर है, लेकिन आम तौर पर मैंने देखा कि लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। टेस्ट कराते हैं लोग, आजकल टेस्ट कराने का प्रचलन है, उसमें यूरिक एसिड थोड़ा सा ज़्यादा आया तो कई बार इसको नज़रअंदाज करते हैं। तो यूरिक एसिड बनता क्यों है इसको थोड़ा समझना है। हमारे जो भोजन के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें एक पदार्थ पाया जाता है, उसको प्यूरिन बोलते हैं, प्यूराइन या प्यूरिन जो भी उसको प्रोनाउंसिएशन हो, वो हमारे शरीर में जाकर के यूरिक एसिड बनाता है। और यूरिक एसिड एक लिमिट तक ठीक है, एक नॉर्मल रेंज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस लिमिट को जब वो पार करता है तो वो मुख्य रूप से हमारी उंगलियों में, हमारे पैरों की उंगलियों में, टखनों में, वहाँ जाकर के वो आमतौर पर जमा होता है। उंगलियों में जो है दर्द होगा, उंगलियों में जलन होगी, वहाँ रेडनेस आएगी, खुजली खारिश कई बार होती है, बहुत तेज दर्द होता है इसमें। और यही नहीं, अगर ये हमारी किडनी में जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो किडनी के द्वारा साफ होते हैं, तो किडनी डैमेज करता है, किडनी में पथरी बना देता है, जोड़ों में, कहीं और दूसरे जोड़ों में भी जा करके ये वहाँ पर जब जम जाता है तो वहाँ भी कई प्रकार के वो दर्द पैदा करता है। और इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो पूरे रक्त में मिलकर के रक्त को दूषित करता है और जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ कुछ ना कुछ विकार पैदा करेगा। तो इसको लाइटली नहीं लेना है। इसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो हमारे भोजन में मौजूद हैं, हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या खाएं क्या ना खाएं, किस तरह से इसका इलाज करें, वो सारा बताएंगे। ऐसा नहीं कि गोली खानी जरूरी है, कुछ लोग गोली खा रहे हैं 5 साल से, कुछ 10 साल से खाए जा रहे हैं उसको, और उसका दुष्प्रभाव भी हो गया है, लीवर में भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ और भी प्रॉब्लम, फिर भी बंद नहीं कर रहे हैं। तो कई बारी जो है छोटे छोटे रोग हैं वो हमारे भोजन से संबंधित हैं। तो भोजन में क्या बदलाव करना है ये बताने वाले हैं आपको। अगर आप भी चटकाते हैं अपनी उंगलियां तो भुगतने पड़ सकते हैं आपको गंभीर परिणाम, ये बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर प्रताप चौहान आपको, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर चौहान जी, यूरिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। अमूमन आपने सही कहा कि कुछ लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हल्के में लेने लायक बात नहीं है, इसको गंभीरता से ही लेना चाहिए। लेकिन यूरिक एसिड को कम करने के लिए हम अपनी डाइट में क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं? देखिए, जैसा अगर थोड़ा सा सिंपल भाषा में बात करें तो एसिड है, तो एसिड के विपरीत आपने एक शब्द सुना होगा एल्कलाइन, एल्कली, या उसको एल्कलाइन बोलते हैं। तो एल्कलाइन डाइट खाइए, सिंपल सी चीज़ है। पानी भी जो है अगर पिए, आजकल तो एल्कलाइन वाटर भी मिल रहा है, आजकल लोगों ने मशीनें घर में लगाई हैं कि पानी को एल्कलाइन, उसकी जो हर जो भी चीज़ हम लेते हैं उसकी एक पीएच वैल्यू होती है। तो पीएच यदि एसिडिक होगी तो क्योंकि ऑलरेडी एसिड बॉडी में ज़्यादा है तो उसमें नुकसान करेगी, अगर वो अल्कलाइन होगी तो उसके विपरीत है, वो फायदा करेगी। आयुर्वेद में तो हमारा सिंपल सिद्धांत है, लाइक इंक्रीजेज और ऑपोजिट डिक्रीजेज। जो समभाव वाली सिमिलर चीज़ें वो किसी चीज़ को बढ़ाती हैं, उसके विपरीत वाली उसको घटाती हैं। तो हरी सब्जियां खाएं, ताज़ा फ्रूट्स खाएं, एप्पल विनेगर भी अच्छा काम करता है। एप्पल विनेगर जो है आधा चम्मच या 1 चम्मच ले लीजिए बड़ा, उसको आधा कप पानी में घोल करके सुबह खाली पेट आप पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ओट्स का दलिया आपने सुना होगा, वो लोग खाते हैं। बादाम, अखरोट का सेवन आप कर सकते हैं, रात को पानी में भिगोएं। ताज़ा फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जो भी आते हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। एलोवेरा,
ब्रोकली आप सेवन कर सकते हैं, एलोवेरा का जो ताज़ा पेड़ आता है उसका गूदा खा सकते हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सेवन करके, गाजर चुकंदर का जूस आप ले सकते हैं, अमरूद का अगर फ्रूट आपको मिलता है अमरूद का सेवन आप कर सकते हैं। तो आंवला भी आप सेवन कर सकते हैं, आंवला तो मिलता ही है, पूरा साल आजकल आंवला मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनका सेवन करके जो है आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आयुर्वेद में हमेशा कहते हैं पेट साफ रहना चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए, लाइफस्टाइल भी ठीक होना चाहिए। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, टाइम से भोजन करिए, नियमित रूप से व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर ये आप करने लगेंगे तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी चटकाते हैं अपनी उंगलियां तो भुगतने पड़ सकते हैं आपको इसके गंभीर परिणाम। ये बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद ध्यान से संजीवनी देखते रहिए और आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और बात करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो कौन सी चीजें कम खाएं और किन चीजों से बिल्कुल आपको परहेज करना है, बचना है। डॉक्टर चौहान, अब मैं उन चीजों की बात करूंगी जिससे बिल्कुल बचना है, या फिर कौन सी चीजें हैं जो बहुत कम खानी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी भी चीजें हैं, ऐसा भी कुछ डाइट है जिसको हम ज्यादा खा सकते हैं इसमें ताकि ये कंट्रोल रहे। देखिए, जो चीजें खा सकते हैं वो तो मैंने बताई अभी, लेकिन जो नहीं खाना है, एक तो जैसा मैंने कहा कि बहुत हाई प्रोटीन वाली डाइट नहीं खानी, स्पेशली किसी भी प्रकार का नॉन वेज नहीं खाना है आपको। फिश वगैरह, चिकन, या आजकल कुछ लोग खाते हैं कलेजी खा रहे हैं, कुछ भेजा खा रहे हैं, कई तरह की वो जो चीज़ें आती वो बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ जैसे भी मैंने एसिड शब्द का प्रयोग किया तो इतना तो समझ आता है कि कोई एसिडिक फूड, चाय कॉफ़ी लोग पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा तंबाकू बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। और डीप फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, मिठाइयाँ जो होती हैं, या फिर जो है आप अगर देखें तो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, केमिकल्स डले हुए हैं। आजकल बहुत सारा भोजन ऐसा है जो पैकेट में आता है, डब्बे में आता है, उनमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव डला होता है ऑलरेडी। और तीखी चीज़ें, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी पटनी, इनको थोड़ा सा जो है आप 3-4 महीना बंद करके, और जो चीज़ें मैंने बताई अभी आपको पहले, उनका सेवन करें तो आप देखिए चमत्कार, आपका जो है बिल्कुल आपको आराम भी मिलेगा और आपका यूरिक एसिड भी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। संजीवनी दर्शक मयंक जी जुड़ गए हैं रोहतक से। स्वागत है आपका संजीवनी में। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, बताइए जी। सर बाल उड़ने की प्रॉब्लम है सर। बाल उड़ रहे हैं? हाँ जी, बाल उड़ रहे हैं। उम्र कितनी है आपकी अभी? जी उम्र तो मेरी अभी 19 साल है। केवल 19 साल? हाँ जी। ये तो बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 19 साल में बाल तो नहीं उड़ने चाहिए, 40-45 में जाके बाल उड़ने शुरू हो तो फिर समझ में आता है। तो एक तो आपसे मेरा निवेदन है कि एक आपको पूरा प्रॉपर आपको खान पान ठीक करना पड़ेगा। बाल उड़ने में मुख्य रूप से जो है इस एज में अगर देखें तो पित्त का कारण होता है। तो पित्तवर्धक भोजन बहुत खाते हैं आजकल के युवा, सब लोग जंक फूड, नॉन वेज, फ्राइड वगैरह ये बहुत चलता है। और अब तो बहुत भयंकर चीज़ें आ गई हैं, ये तो खैर अब कुछ भी नहीं है। इसके आगे जाएं तो लोग ड्रिंक करते हैं आजकल, यंग एज में ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, इवन ड्रग्स का बड़ा प्रचलन चला गया। बहुत दुख की बात है कि हमारे भारत जैसे देश में, जहां हम जाने जाते हैं हमारी एक अच्छी संस्कृति के लिए, एक सात्विक समाज के लिए, वहाँ पर ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो एक तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर ऐसी कोई चीज़ है, इवन चाय कॉफ़ी अगर पीते हैं आप ज़्यादा, तो उसको बंद करिए। मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई। दूसरा जो है थोड़ा पित्त को कम करने के लिए आंवले की टैबलेट जीवा से मंगाएं, आंवले का चूर्ण या ताज़ा आंवला मिले तो 2 आंवले रोज़ खाइए। अब तीसरी चीज़ है कि कई सारी चीज़ें आपके साथ करनी पड़ेंगी। इंटरनल मेडिसिन भी देनी पड़ेगी, लेप भी देना पड़ेगा, ऑयलिंग भी देनी पड़ेगी। कई तरह की चीज़ें जो है आपके बालों को चाहिए इस समय। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप थोड़ा सा हमारे डॉक्टर से बातचीत करके प्रॉपर जानकारी प्राप्त करें कि आपके रोग का मूल कारण क्या है, उसके लिए क्या उपचार है, डाइट चार्ट कैसा रहेगा, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, प्राणायाम कौन सा करना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे डॉक्टर्स आपको एक पर्सनलाइज्ड पैकेज के रूप में बना करके भेजते हैं। चलिए, इसी के साथ अब बारी है आज की संजीवनी की। जीवा की मदद से कैसे यूरिक एसिड को नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, आइए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, जीवा में क्या ट्रीटमेंट है इसका कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक जनरल चीज़ों की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, जीवा में आंवला जूस है,
जीवा में एलोवेरा का जूस है, इवन करेले का जूस भी आप पी सकते हैं, क्योंकि कड़वा होता है वो थोड़ा एल्कलाइन में गिना जाता है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ त्रिफला टैबलेट है, आंवला टैबलेट है, या फिर जो है अगर आप चाहें तो कुटकी कैप्सूल बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसमें कुटकी भी जो है हमारे शरीर में लिवर के लिए मुख्य रूप से होती है, लेकिन इसके अलावा जो है वो और भी कई फायदे करते हैं। नीम का जो है प्रयोग इसमें मैंने थोड़ा सा आपको स्पेसिफिकली यहाँ बताना चाहूँगा कि नीम की टैबलेट आप जीवा की ले सकते हैं, आंवला टैबलेट भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ जीवा में अवेलेबल। लेकिन ये कहने के बावजूद भी मैं वो चीज़ नहीं कहना भूलूंगा कभी भी, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप यूरिक एसिड से पीड़ित हैं तो केवल ऐसा मत समझना कि ये दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने बताई ये मैं खरीद लेता हूँ मेरा काम हो गया। नहीं, आपको जो है हमारे डॉक्टर से एक पर्सनल कंसल्टेशन जरूर लेना है। हम थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे और गहराइयों में पहुँचेंगे और थोड़ा सा कुछ अगर रूट कॉज हमें समझ आएगा कि क्यों आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसका पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट हम बना करके देंगे। ट्रीटमेंट हमेशा जो है वो पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। ये प्रोडक्ट मैंने जो आपको बताए हैं ये तो कोई भी ले सकता है। ये तो हमारे ओवर द काउंटर के प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम रिजुविनेशन या नरिशिंग या सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हम इनको कहते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, जीवा में संपर्क करें। और लास्टली फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको मैं बार बार कहता हूँ, जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं समय समय पर, क्यों कराते हैं? ताकि गाड़ी मेरी ठीक चलती रहे। उसी प्रकार इस गाड़ी की सर्विसिंग के लिए हमारे गैराज में, जिसका नाम है जीवाग्राम, वहाँ जरूर आइए। वहाँ आपका तेल पानी सब चेंज करेंगे, धुलाई करेंगे, आपको बिल्कुल साफ करके हम वापस भेजेंगे। गुरुग्राम से संजीवनी दर्शक अभय जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका संजीवनी में, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? सर जो मेरी स्किन में रहती है उसमें आजकल सर्दियों की वजह से पता नहीं क्यों बहुत रेडनेस सी हो गई और दाने से हो गए सर। अच्छा, तो ड्राइनेस होती है, खुश्की थोड़ी? जी सर। तो देखिए, एक तो जो है मौसम बदलता है तो कई बार शरीर में, त्वचा में कई प्रकार के चेंजेस आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं ऋतुचर्या, यानी कि ऋतु यानी सीजन के अनुसार आपको अपना लाइफस्टाइल, भोजन, मालिश या जो भी एक्सरसाइज, सब चीज़ को बदलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नहीं आजकल ध्यान दे रहे हैं और इसीलिए लाइफस्टाइल डिजीजेज नंबर 1 पर पहुंच गई है। तो तेल की मालिश बनती है थोड़ा सा जो है सर्दियों के मौसम में, हफ्ते में 2-3 बार अच्छी तरह से तिल के तेल की मालिश करें। थोड़ा सा जो है साथ में लुब्रिकेशन का ध्यान दें, यानी कि जो भोजन आप खा रहे हैं, कई बार हम जो है जंक फूड, क्रंची क्रिस्पी खाना, यही सब चलता रहता है, लुब्रिकेशन जाता नहीं है अंदर, ड्राइनेस बढ़ जाती है। उसके कारण जो है त्वचा में भी ड्राइनेस आएगी। नहाते समय थोड़ा तेल जरूर लगा लीजिए। और फिर भी अगर समस्या बनी रहती है आपकी तो डोंट वरी, फिर हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनकी जब बात करेंगे आप जब, तो आपको एक दवाई भी बना के भेजेंगे ताकि आपका खून साफ रहे, आपके खून में जो ये टॉक्सिन्स आ गए वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएं और आपका शरीर, आपकी त्वचा वापस जो है उसी अवस्था में आ जाए जैसी पहले थी। के साथ वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। आइए जानते हैं कि कुछ लोग बैठे बैठे उंगलियां जो चटकाते रहते हैं, क्या उनको इसका गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है? डॉक्टर साहब, ये अमूमन आदत है, चाहे मेट्रो, बस, कहीं पर भी, घर में, ऑफिस में, कुछ लोग अपनी उंगलियों को चटकाते रहते हैं, तो क्या ये नुकसानदायक है? देखिए, कभी वंस इन वाइल, कभी 15 दिन, महीने में आपने ऐसे उंगलियां चटका दी तो वो तो कोई इतनी भयंकर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बार बार आप जो है उंगलियां चटकाएंगे तो क्या कर रहे हैं आप, जरा देखिए थोड़ा सा। आप एक तो अपने जॉइंट्स को जो है बार बार उनको परेशान कर रहे हैं, तो आपके जोड़ों में दर्द हो जाएगा, आपके जोड़ों में सूजन आ जाएगी। जोड़ों में अंदर जो है एक लुब्रिकेंट होता है, एक फ्लूइड होता है जो हमारे जोड़ों को लुब्रिकेट करके रखता है, वो लिक्विड आपका सूखने लगेगा धीरे धीरे। और इसके अलावा जो है आपके जोड़ों में सूजन भी आ जाती है, कई बार उंगलियों में सूजन आ जाती है वहाँ पर, और सूजन आने के बाद फिर गांठें बन जाती है वहाँ पर, तो कई भयंकर प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई आदत अगर है तो उसको बदल लेना चाहिए। कई बार हम जो है नर्वस होते हैं या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हमें होती है, तो उसको लेकर के जो है हम कई बार उंगलियां ऐसे करते रहते हैं, कुछ लोग टांग हिलाते रहते हैं, कुछ लोग और कई प्रकार के लक्षण हम करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आपको थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है कि जो जोड़ों के साथ छोटी छोटी जो जोड़ने वाली उनकी लेगामेंट्स भी होती हैं, तो कोई लेगामेंट भी रप्चर हो सकती है, वो परमानेंट फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपको।
तो तेल लगाइए, चटकाने की जरूरत नहीं है, तेल लगाएं, खूब अच्छी तरह से लुब्रिकेशन को बढ़ाएं। और कभी कभार वंस इन ए वाइल, जैसे आप कभी हमारे पास मालिश के लिए भी आते हैं तो वहाँ उंगलियां हम थोड़ा चटकाते नहीं है, थोड़ा खींचते हैं। उसको खींचने का कारण ये है कि कोई बीच में कोई टॉक्सिन्स वगैरह जमे हो तो वो वहाँ से मूव हो जाए। तो इस प्रकार से आप खींच सकते हैं, थोड़ा कभी उसको चटका भी सकते हैं, लेकिन रोज रोज हर समय दिन में 10 बार करना वो फिर बहुत नुकसानदायक होता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसको बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये गंभीर विषय है। और डॉक्टर प्रताप चौहान ने जो आपको बताया है, छोटे छोटे उपाय हैं, छोटा छोटा जो ट्रीटमेंट है जो आप कर सकते हैं, जैसे खाने का ध्यान रख सकते हैं और जरूरी बातें हैं, उम्मीद करते हैं वो आपने नोट कर ली होंगी और घर पर आप करेंगे। और साथ ही जीवा में जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि कुछ बातें फोन पे नहीं हो सकती और उसका पूरा ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब नहीं बता सकते, तो उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इसीलिए आप जीवा के जो डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क कीजिए और उनसे सही बेस्ट जो एडवाइस है, सलाह है ट्रीटमेंट को लेकर, वो लीजिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है, आप नोट कर लीजिए, info@jiva.com। और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।